हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 72 नफूसे कुद्सिया हैं, जिनमें बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, और आप जंग के इरादे से भी तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अहले बैत रिसालत की शुजाअत और बहादुरी का इब्ने ज़ियाद के दिल पर इतना गहरा असर था कि आपके मुकाबले के लिए 1 गुना नहीं, 2 गुना, 10 गुना तो क्या 100 गुनी तादाद को भी काफी नहीं समझा, बल और कूफा के तमाम तर काबिल जंग अफराद को आपके मुकाबले के लिए भेज दिया। उसके बावजूद बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हैं, बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हैं, और उसके बावजूद उन लोगों ने सोचा कि इमाम और लश्कर इमाम पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। आखिर मजबूरन उन सबको ये फैसला करना पड़ा कि इमाम और लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया जाए। चुनांच इब्ने साद ने अम्र बिन हज्जाज को 500 तीर अंदाजों के साथ नहरे फुरात पर मुकर्रर कर दिया, और उसके बाद इमाम और लश्कर इमाम पर पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद जंग की वार्निंग दे चुका था। शाम के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आज की रात गुजर जाने दो, कल देखा जाएगा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आशूरा की रात को अपने तमाम साथियों को जमा करते हैं और अपने तमाम साथियों से इरशाद फरमाते हैं कि देखो, रात की तारीकी छाई हुई है, रात का अंधेरा छाया हुआ है, इसमें जहां तुम लोगों का मन चाहे चले जाओ, जहां तुम लोगों का जी चाहे चले जाओ, मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूं। मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि कल इन दुश्मनों के हाथों हमारी शहादत है और हम सब के सब इनके हाथों शहीद कर दिए जाएंगे। तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूं कि तुम चले जाओ। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु और आपके तमाम साथी अर्ज करते हैं, या इमाम, यह हरगिज हो नहीं सकता, यह हरगिज हो ही नहीं सकता कि हम आपका साथ छोड़ दें, हम आपको तन्हा छोड़कर चले जाएं, बल्कि हम अपनी गर्दनों से, हम अपनी सरों से और हम अपने हाथों से आपकी हिफाजत करेंगे, यहां तक कि अपनी जानें आप पर कुर्बान कर देंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके तमाम साथी पूरी रात नमाज और दुआ, तौबा इस्तिग़फार में मसरूफ हो जाते हैं, और साथ ही साथ खेमे की पुश्त पर एक खंदक खोदकर उसमें लकड़ियां भर देते हैं, ताकि जंग के वक्त इसमें आग लगा दी जाए और दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। पूरी रात हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके तमाम साथी नमाज और दुआ और तौबा इस्तिग़फार में मसरूफ हो गए। हजरात, आशूरा की रात खत्म हुई, 10वीं मुहर्रम की क़यामत नुमा सुबह नमूदार हुई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम साथियों के साथ फजर की नमाज निहायत ही खुशो और खुशू के साथ अदा फरमाते हैं। पेशानियों ने सजदे में खूब मजे लिए, जबान ने तस्बीह और क़िरात के खूब लुत्फ उठाए। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज अन करीब निकलने वाला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा किसी के हलक के नीचे से नहीं उतरा और ना ही एक कतरा पानी किसी को मयस्सर हुआ। ऐसे लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताजा लश्कर जर्रार मौजूद है। जंग का नक्कारा बजाया गया। अली के नौनिहालों और फातिमा के जिगर पारों को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारज़ार में तशरीफ लाए और एक लंबा खुतबा इरशाद फरमाया। हम्द व सलात के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ कूफियो, जरा मेरे हसब पर गौर करो, ऐ यजीदियो, जरा मेरे नसब पर गौर करो। क्या मैं तुम्हारे उसी नबी का नवासा नहीं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो? क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे भाई हसन के बारे में मेरे नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, क्या हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ऐ कूफियों, जरा गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा खून बहाना जायज है? क्या मैंने किसी का कत्ल किया है? क्या मैंने किसी को जख्मी किया है? क्या मैंने किसी का माल गस्ब किया है? मेरे लिए तुम्हारा खून बहाना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। लेकिन मुखालिफों की तरफ से कोई भी जवाब न आया और जवाब आने की उम्मीद भी न थी, क्योंकि ये काम आपने इत्माम हुज्जत के तौर पर किया। उसकी थोड़ी ही देर बाद जंग शुरू हो जाती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम साथी एक एक करके इमाम हुसैन के नाम पर शहीद होते चले जा रहे हैं। अब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आपके नूरे नजर, लख्त जिगर, शबीह पैगंबर हजरत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं और मैदान जंग में जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं।
हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस बात की इजाजत दूं? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाजत दूं? बेटा तुम मत जाओ, मैं जाता हूं, क्योंकि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। जब मुझे शहीद कर देंगे तो फिर किसी और की तरफ मुतवज्जह नहीं होंगे। इमाम अली मकाम के बेटे हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अब्बा जान आप मुझे अपने ऊपर शहीद होने की सआदत से महरूम न करें, मुझे भी बहिश्ते बरी में सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ताला अन्हु के वो बेटे जिनकी कोई ऐसी जिद न थी जो कभी पूरी न की गई हो, मगर आज वही बेटा खाको खून में लोट-पोट होने की इजाजत तलब कर रहा है, तलवारों से कटने की इजाजत तलब कर रहा है। इजाजत दे तो किस तरह, और अगर ना दे तो उसका शीशा दिल चूर चूर हो जाएगा। जब आपने हद से ज्यादा इसरार की तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मैदान जंग में जाने की इजाजत तलब कर दी, इजाजत दे दी। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको घोड़े पर सवार किया और अपने दस्ते मुबारक से असलहा दिया, कमर सर पर टोपी बांधी, कमर पर पटका बांधा, और इमाम हुसैन ने अपने दस्ते अक़दस से नेज़ा अपने बेटे के हाथ में दिया। चहीते बेटे ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खेमे में खड़ी दुख रसीदा बीवियों को सलाम किया और इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग की तरफ चल पड़े हैं। 18 साल का ये हसीन नौजवान जिसका चेहरे ज़ेबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा का खुतबा पढ़ रहा था, जो हुस्न जमाल में बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे, बल्कि अहले मदीना जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेताब होते तो हजरत अली अकबर को देखकर अपने दिलों को तसल्ली दे दिया करते हैं। जब आप मैदान जंग में उतरे हैं तो आपने रज़्ज़ का ये शेर पढ़ा, अना अली जुब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। ऐ यज़ीदियों सुन लो कि मेरा नाम अली अकबर है, मैं हुसैन इब्न अली का मैं हजरत हुसैन का बेटा हूँ जो फातिह खैबर अली हैदर के नूरे नजर हैं। ऐ कूफियों सुन लो कि हम अहले बैत रिसालत हैं जो पूरी दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब हैं। हजरत अली अकबर ने रज़्ज़ का ये शेर जब पढ़ा होगा तो मैदान करबला का एक एक चप्पा, रेगिस्तान कूफा का एक एक जर्रा कांप गया होगा, मगर यजीदी के जिनका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था उनके दिलों में कोई असर न हुआ। उसके बाद हजरत इमाम अली अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों मेरे मुकाबले के लिए जिसको भेजना हो तुम में से सबसे ज्यादा जो बहादुर हो उसको मेरे मुकाबले के लिए भेजो। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इरशाद फरमाया तो आपके ललकार के बावजूद किसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आगे बढ़ता, किसके दिलों में इतना ताबो तबा था कि तन्हा शेर के मुकाबले में आता, लेकिन जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई आगे न बढ़ा तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मन की सफ़ों को दरहम बरहम कर डाला। जिस तरफ का रुख किया है यजीदी लश्कर काय की तरफ फटता चला गया, एक एक वार में कई नौजवानों को जमीन पर गिरा दिया। जिस कभी आप लश्कर के मैमना पर चमके तो उसे मुंतशिर कर डाला, कभी पलटकर फौज के मैसरा पर हमला किया तो उसकी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया है। यजीदी में एक शोर बर्पा हो गया है। यह हजरत अली अकबर का वार न था, हजरत अली अकबर का वार न था, बल्कि कहरे इलाही का एक अज़ाब अजीम था जो उन यजीदियों पर नाज़िल हो चुका था। जब प्यास की शिद्दत से आप बेकरार हुए तो पलटकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आए और अर्ज किया, या अबता अल अतश, अब्बा जान प्यास का बहुत ज्यादा है, अब्बा जान अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो अभी मैं इन सबको मौत के घाट उतार दूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे की प्यास देखी और इरशाद फरमाया, बेटा अनकरीब तुम्हारी सैराबी का वक्त आ गया है, अनकरीब नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने हाथों से कौसर का ऐसा जाम पिलाएंगे कि उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। शफीक बाप की तसल्ली से कुछ तस्कीन हुई। इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा मैदान की तरफ पलटते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं, हल मिन मुबारिस है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए। उसके बाद इब्ने साद ने एक मशहूर पहलवान तारिक बिन शीद से कहा कि बड़े शर्म की बात है, एक नौजवान अकेला मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। उसने पहली मर्तबा तुम्हें ललकारा तो तुम में से किसी की हिम्मत न हुई कि उसके मुकाबले के लिए जाओ। अब अरे 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, धूप में लड़ते लड़ते थक चुका है, उसके बावजूद तुम्हें ललकार रहा है, लेकिन तुम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसके मुकाबले के लिए जाओ। अगर
अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो मैदान में जाकर उसका मुकाबला करो, उसका सर काट कर लाओ। अगर तुमने उसके सर को काट कर मेरे कदमों में लाया तो मैं तुम्हें मूसिल की गवर्नरी दिला दूंगा। तारिक बदबख्त मूसिल की गवर्नरी की लालच में फरजंद रसूल का खून बहाने के लिए मैदान में दौड़ पड़ा और पहुंचते ही हजरत अली अकबर पर नेज़े से वार किया। आपने उसके नेज़े के वार को बेकार कर दिया और पलटकर उसके सीने बंदी से का ऐसा वार किया कि वो नेज़ा पीठ से पार हो गया और वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद तारिक का एक बेटा अम्र बिन तारिक अपने बाप को खाको खून में आलूद होते देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया और हजरत अली अकबर पर हमला कर दिया। आपने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तलहा का दूसरा बेटा तलहा का दूसरा बेटा अपने बाप और भाई को खाको खून में आलूद होते देखा तो वो भी आया। इमाम अली अकबर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इब्ने साद ने एक मशहूर बहादुर मिसला बिन खालिद को आपके मुकाबले के लिए भेजा। ये बहुत ही बड़ा मशहूर बहादुर इंसान था। जब आपके मुकाबले के लिए भेजा, नेज़ा तान कर आप पर हमला करना ही चाहता था कि आपने उसके नेज़े को तलवार से कलम कर दिया और उसके सर पर ऐसी तलवार की जर्ब लगाई कि वो ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि वह तन्हा इस हाशमी शेर का मुकाबला करता। उसके बाद इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इस हाशमी शेर का मुकाबला करना एक आसान बात नहीं है, ऐसा करो। उसने एक मशहूर बहादुर महकम बिन तुफैल को हुक्म दिया कि इसे चारों तरफ से घेर कर इस पर हमला करो। महकम बिन तुफैल ने 1000 सवारों के दस्तों के साथ आपको चारों तरफ से घेर कर आप पर जो है हमले करना शुरू कर दिए। आप भी बराबर जवाबी हमले करते रहे, लेकिन नेज़ा और तलवार की बड़ा लगातार ज़रबों से आपका पूरा जिस्म नाज़रीन जख्मों से चूर चूर हो चुका था। बाला आखिर आप जमीन पर गिर पड़े और या अबता अदरिक ने पुकारा, ऐ अब्बा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर खेमे से बाहर तशरीफ लाते हैं। आपके लाश को गोद में उठाकर खेमे में ले जाते हैं और आपने उनके सर को अपने गोद में लिया। हज़रत इमाम अली अकबर ने इतने में आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोदे पाक में देखकर मुस्कुराए और वहीं पर आंखें बंद हो गई और आप बहिश्ते बरी में चले गए।